प्रकरण सुंदरकांड का है। रामचंद्र जी की सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है। सभी लोग रावण को समझा समझा करके थक गए हैं। तो इसी बात को समझाते हुए रावण का भाई विभीषण आता है और पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछो मई बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। विभीषण कहने लगा कि हे भाई, हे तात, यदि आप मेरी राय पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। देखिए, विभीषण बहुत ही बुद्धिमान थे। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो मात्र एक घर विभीषण का बचा था। तो विभीषण अपने भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजऊ भजई जय संत। वो कह रहे हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़ करके रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। मैंने दोस्तों पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है और आज फिर मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वो कौन से राम हैं जिनका भजन करने के लिए विभीषण अपने भाई रावण से कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को भजिए, जिनका संत सत्पुरुष भजन करते हैं। आखिर कौन से राम का भजन करते हैं? रामचरितमानस के अनुसार जो तुलसीदास जी में लिखी हुई कथा है उसमें तो ऐसे कोई राम नहीं है। उसमें तो वही राम है जो अयोध्या के राजा दशरथ के जन्मे राम है। उन्होंने फिर कही है, क्या कही है? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालेहु कर काला, ब्रह्म अजामे अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वो कह रहे कि हे तात, हे भाई, राम मनुष्यों के राजा ही नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं। तात राम नहीं नर भूपाला। कौन से राम है नर भूपाला? काल के भी काल हैं। काल के भी काल कौन है? यहां पे कौन से राम आ गए साहब जो काल के काल हैं? यहां पे तो वही राम है जिनकी पत्नी माता जानकी को अयोध्या का राजा रावण हर कर लिया था। वो कह रहे हैं कि वो राम जो है ब्रह्म अनामय अज भगवंता हैं। वो जो है व्यापक अजित अनादि अनंत हैं। अनादि और अनंत ब्रह्म है। अनादि और अनंत ब्रह्म अजन्मा और व्यापक बताया है विभीषण ने किस राम को? उन अयोध्या के राम को जो राजा दशरथ के पुत्र हैं और जिनकी पत्नी माता जानकी को लंका का राजा रावण चुरा कर लिया है। ये सुंदरकांड में दोहा नंबर 38 से आगे ही कथा है। और वो समझाते और कह रहा है, क्या कह रहा है? गो द्विज धेनु देव हितकारी। गाय, द्विज माने ब्राह्मण, धेनु देव और देवताओं का हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। वो मनुष्य शरीर धारण करके, तनुधारी धनुष बाण धारण करके, जन रंजन भजन खल ग्राता, वेद धर्म रक्षक सुनग्राता। वो कह रहे हैं कि उन कृपा के समुद्र भगवान राम ने पृथ्वी पर गाय देवताओं के हित के लिए, गायों के और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। इसलिए है भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले हैं, वे वेद और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताइर ताही बयरु तजी नाई माता। उनसे बैर त्याग करके उनके चरणों में माता यानी सिर को झुकाइए। परम तारित भंजन रघुनाथा। वो रघुनाथ जी जो है दुखों का नाश करने वाले हैं। देवनाथ प्रभु कहु वैदेही। उन्हें वैदेही यानी जानकी जी को दे दीजिए और भजऊ राम बिनु हेत सनई। और स्नेह के साथ उन राम का भजन कीजिए। तो कौन से राम है वो जिनका भजन करने के लिए विभीषण जी कह रहे हैं? विभीषण कह रहे हैं उन्हीं राम को जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम है और जिनकी पत्नी माता जानकी को लंका का राजा रावण चुरा कर लिया है। तो दोस्तों, बार बार मैं यही फिर कहूँगा कि ये जो कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, इन्होंने नाश करके फेंक दिया शास्त्रों का, वेद का, धर्म का, सनातन का। एक राम सब घट से न्यारा, एक राम सब जग से प्यारा। अबे कौन सा राम है?
ये बताओ कि वो जो राम अयोध्या के राजा दशरथ के जन्मे हैं वो साक्षात नारायण का अवतार है। उन्हीं को आदि अनादि और मानते हुए विभीषण ने भी अपने भाई राम को, अपने भाई रावण को राम के बारे में शिक्षा दी कि उनसे बैर त्याग कर दीजिए और उनकी शरण में जाइए। यहाँ पे तो किसी चौथे पांचवें राम के बारे में जिक्र नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इन आडंबरवादी, इन जो है भ्रष्ट और नकली गुरुओं को छोड़िए, जो शास्त्रों से एक एक दोहा चौपाई श्लोक तोड़ मरोड़ करके उल्टे सीधे अर्थ अनर्थ पेश करते हैं। यदि इतनी छोटी छोटी पुस्तक लिखने से काम चल जाता तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद है, मनुस्मृति, चरक संहिता, रामायण, महाभारत, ये सब बेकार है फिर तो, अगर इतनी इतनी 2-3 किताबों से काम चल जाता तो इस आडंबरवाद को छोड़िए, सत्य सनातन पर ध्यान लाइए, भगवान राम की कथा पर ध्यान लाइए और मेरे साथ सुनते रहिए भगवान श्री राम जी की कथा प्रातः और सायं श्री शिव शक्ति 33 कोटि देवधाम मंदिर, ग्राम निवार मंडी मेघावाला के प्रांगण से। सभी को जय राम जी की। हर हर महादेव।